Welcome to Study Rekna. Today we'll discuss about algebra of semester 1 of first year. Here is the syllabus. आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फैक्टर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल की. So consider a polynomial fx equals to c0 x to the power n plus c1 x to the power n minus 1 plus up to cn, where cn is non-zero. Right? If fx is equals to 0 has root alpha 1, then fx is equals to x minus alpha 1 into qx, where qx is your c0 x to the power n minus 1 plus c1 x to the power n minus 2 and up to c alpha minus 1. Now if qx will be 0 has root alpha 2. If this equation has root alpha 2, then your qx is represented as x minus alpha 2 into qx. So fx will be x minus alpha 1, x minus alpha 2 up to and q1x. Right? So if q1x is 0, it has root a3 and etc. and we will finally get this equation. Basically if you have ample of roots to be find out, right? If you have an equation fx is, then your equation, अगर आपके पास एक ये fx वाली equation है, इसमें आप n तक जा रहे हो, right? तो आपके पास यहाँ पे फाइनली जो आपको इक्वेशन मिलेगी ना, जैसे यहाँ पे अलग अलग दे रहे थे, तो आपको एक फाइनली इक्वेशन क्या मिलेगी? c0 x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2 एंड अप टू x माइनस अल्फा n. सो इफ एन इक्वेशन fx इज 0, अगर ये वाली इक्वेशन 0 हो जाए और डिग्री n हैज n डिस्टिंक्ट रूट्स, तो इसके पास n डिस्टिंक्ट रूट्स आ जाएंगे अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू alpha n. So fx can be expressed in the factor form, that is in the equation 1 form. मतलब आप अपनी fx को जो है factored form में कैसे express करोगे? As in equation 1 में. Now here is the one theorem. An equation of degree n can't have more than n distinct roots. मतलब एक equation जिसकी डिग्री n है, उसके पास n distinct roots होंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, n distinct roots होंगे. ठीक है? I hope आपको ये बात समझ में आई होगी. आइए नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीपल रूट्स. मल्टीपल रूट्स क्या कहते हैं? एन इक्वेशन ऑफ डिग्री n can't have more than n roots, a root of multiplicity m being counted as m roots. आपको ये बातें जो है थ्योरी है थोड़ी सी इतनी अच्छी नहीं समझ में आ रही है, जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से ये बातें समझ में आइए हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं. यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द क्यूबिक इक्वेशन हैविंग द रूट्स 0, 1 एंड 2. रूट्स क्या गिवन है हमारे पास? 0, 1 और 2. इसकी हमें क्या निकालनी है? एक क्यूबिक इक्वेशन. कैसे निकालेंगे? x माइनस 0, x माइनस 1 और x माइनस 2. यही हमने पीछे जो है फैक्टर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल में बात पढ़ी थी, वही हम चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं. सो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2. सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2. फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x. तो एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा. अब क्योंकि वो क्या कह रहे हैं, हमें एक इक्वेशन निकालनी है, तो ये अभी हमारा पॉलिनोमियल है. इक्वेशन निकालने के लिए हमेशा उसके राइट हैंड साइड में कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो हम यहाँ पे 0 रखते हैं. तो ये आपकी एक इक्वेशन आ गई. तो आपको क्यूबिक इक्वेशन निकालनी थी जिसके 3 रूट्स हो, 0, 1 और 2. तो वो इक्वेशन ये है. आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी. सेकेंड क्वेश्चन खुद से ट्राई करें, वीडियो को पॉज करें और खुद से ट्राई करें. सेकेंड इक्वेशन में क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग द रूट्स 2 एंड ट्रिपल रूट 1. एक रूट उसका 2 है और ट्रिपल रूट 1 है, मतलब बाकी के 3 रूट क्या है? 1, 1, 1. हमें कौन सी इक्वेशन निकालनी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है? जिसकी डिग्री 4 हो. बिल्कुल ठीक है. तो आप इजीली निकाल सकते हैं. कैसे? x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1. अब आप देखेंगे इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1. इसको आप क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1. ठीक है, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर आप सीधा लगा सकते हैं आइडेंटिटी. फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? अब आप
x माइनस टू का एज इट इज रख दो, x माइनस वन को इसके साथ सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का माइनस का 1। ठीक, फिर से सॉल्व करेंगे, अब x माइनस टू से करेंगे तो इट विल बी x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। ठीक, आप इसको फर्दर आप देख सकते हो, यहाँ पे एक्स क्यूब की 3 टर्म्स है, 2 टर्म्स है, सिमिलरली एक्स स्क्वायर की और एक्स की, तो इसको भी आप फर्दर सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, एक्स टू द पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि इक्वेशन चाहिए इसलिए इक्वल्स टू 0 कर, तो ये आपके पास आंसर आ गया। आप देख सकते हैं ये रहा इसका सोल्यूशन। ठीक है, अब हम एक लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं आज के लेक्चर के। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द कंडीशन दैट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 शेल हैव डबल रूट्स। अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कितने रूट्स होते हैं, डबल रूट्स होते हैं, यानी कि 2 रूट्स होते हैं। तो वो कंडीशन पूछ रहा है ऐसा कब होगा। एक बात तो हम ये बता सकते हैं कि जब उसका d 0 हो जाएगा, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट ही 0 हो गया तब भी ये कंडीशन पॉसिबल है कि उसके पास डबल रूट्स आएंगे। दूसरी कंडीशन हम क्या बता सकते हैं कि दिस कंडीशन अकर्स व्हेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टचेस द x एक्सिस एट अ सिंगल पॉइंट रादर देन इंटरसेक्टिंग इट एट द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। व्हेन d विल बी 0 देन इट विल हैव डबल रूट्स। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर रखा है d इज डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, आज के लेक्चर में जो है हमने फैक्टर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल की बात की, मल्टीपल रूट्स की बात की और उनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।